हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विथ राजू पर स्वागत है, जिसमें आज मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा डाइट, बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं भोजन क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसे मनुष्य या जानवर अपने विकास को बनाए रखने के लिए खाता है वह भोजन कहलाता है। यह मनुष्य या जानवरों को जीवित रखने में मदद करता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। डाइट, आहार, एक व्यक्ति या जीव द्वारा प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले भोजन का योग ही डाइट कहलाता है। एक व्यक्ति एक दिन में पर डे जितना भोजन कंज्यूम करता है वही उसका डाइट होता है। आहार खाद्य पदार्थों का एक निर्धारित चयन है। आहार एक समय में खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का कॉम्बिनेशन होता है। एक समय में जितना विभिन्न प्रकार के जितने भी भोजन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो डाइट होता है। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, यह एक ऐसा आहार है जिसमें खाद्य पदार्थों के सभी और विभिन्न घटक उचित मात्रा और अनुपात में शामिल होते हैं ताकि शरीर द्वारा आवश्यक विभिन्न पोषक तत्वों की मांगों को पूरा किया जा सके। बैलेंस डाइट उसे कहते हैं हमारे शरीर को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है हम उतना ही पोषक तत्व ले रहे हैं तो उसे बैलेंस डाइट कहेंगे। कहने का मतलब ये है न ज़्यादा पोषक तत्व लेना है न जितना ज़रूरत है उससे कम लेना है, वही बैलेंस डाइट कहलाता है। न्यूट्रिशन, यह भोजन को शरीर में ले जाने और उन खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया ही न्यूट्रिशन कहलाता है। हम लोग के शरीर में जितने भी भोजन द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है वही न्यूट्रिशन कहलाता है। पोषक तत्व, यह भोजन का एक विशिष्ट घटक है। पोषक तत्व जो है ये भोजन का एक विशिष्ट कंपोनेंट होता है जो शरीर को किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट मात्रा में चाहिए होता है, जो कि ये हमारे शरीर को मतलब हम जिस टाइप का वर्क कर रहे हैं और उसी टाइप का हमें डाइट चाहिए। भोजन के ये घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फैट, खनिज आदि हैं। हम लोग के जो भोजन के कंपोनेंट हैं वो यही हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है। अब देख लेते हैं कुपोषण, यह किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर में एक या अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी होती है। इसमें क्या होता है, ये बस किसी मनुष्य का वह स्टेज होता है, वह कंडीशन होता है जिसमें उसे क्या होता है लंबे समय तक पोषक तत्व उसे भरपूर मात्रा में जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिससे उसे अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, जिसमें घेंघा, मोटापा, एनीमिया, कुछ कैंसर जैसे ये सभी प्रकार के रोगों से वो पीड़ित हो सकता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, अल्प पोषण और अति पोषण। तो देख लेते हैं अल्प पोषण। अल्प पोषण के चार व्यापक उपरूप हैं। जो अल्प पोषण होता है वो चार टाइप के होते हैं, जैसे वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि ऊंचाई के अनुपात में वजन कम होता है, मतलब जितना व्यक्ति का हाइट होता है उस हिसाब से उसका वजन नहीं होता है। दूसरा है आपका स्टंगिंग, आयु के अनुपात में कम ऊंचाई, उसका जितना एज है उसके हिसाब से उसका हाइट नहीं हो पाता है, ये भी एक कारण है। कम वजन, जैसे लो वेट हो जाना, आयु के अनुपात में कम वजन, जैसे किसी का एज ज़्यादा है पर उसके हिसाब से उसका वेट बहुत कम है, तो ये भी एक कंडीशन आता है। और विटामिन और खनिज की कमी के कारण भी अल्प न्यूट्रिशन होता है। अब देख लेते हैं ओवर न्यूट्रिएंट, अति पोषक तत्व। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन का सेवन करता है, मतलब जितना उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा भोजन करता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति अधिक वजन, तो इस स्थिति में क्या होता है व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, मोटापा हो जाता है और उसे नॉन कम्युनिकेबल टाइप के अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं, जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, और कुछ कैंसर से पीड़ित हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड।
फूड के कंपोनेंट को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं, जिसमें पहला आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसे मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। इसमें 3 आते हैं, कार्बन, प्रोटीन, फैट। और दूसरा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आते हैं विटामिन और खनिज। और तीसरा होता है वाटर। तो चलिए देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यह लंबे समय तक स्टोर नहीं रहता है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर यह लंबे समय तक स्टोर नहीं रहता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है हम लोगों का, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कह रहा है कि यह वसा के ऑक्सीकरण और कुछ गैर आवश्यक एमिनो एसिड के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। अब इसे देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसेकेराइड आते हैं। तो सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट लिस्टेड बिलो। तो इन सभी का सोर्स देख लेते हैं क्या क्या है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो चीनी से मिलता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं हम लोग। जैसे किसी भी खिलाड़ी को बोलते हैं ना कि ग्लूकोज का कमी हो गया, उससे तुरंत ग्लूकोज दो, ये तुरंत एनर्जी देने वाले होते हैं। शहद हो गया, जैम, जेली, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि, ये सब तेज़ी से पच जाते हैं और अवशोषित होते हैं, और इनका पाचन भी बहुत जल्दी होता है, और ये बहुत जल्दी अवशोषित भी हो जाते हैं बॉडी में। सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिस्ट बिलो। अब देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या लिस्ट है। तो जिसमें सबसे पहला आता है आपका चावल, अनाज, सब्जी, आलू, पास्ता, दालें आदि। ये धीरे धीरे पचते हैं और अवशोषित होते हैं। इनका जो डाइजेशन होता है वो बहुत स्लोली होता है, और ऑब्जर्प्शन भी उनका उसी टाइप से धीरे धीरे होता है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जाना जाता है? तो उसे फ्रुक्टोज बोलते हैं। ग्लाइकोजन स्तनधारियों में ग्लूकोज का भंडारण रूप है, जो मांसपेशियों और यकृत में केवल थोड़ी मात्रा में निर्मित होती है। जो कि ये बिहार TRE 4 में भी आ सकता है, जो कि TRE 3 में आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि मांसपेशियों और यकृत में केवल थोड़ी मात्रा में निर्मित होता है, वो क्या होता है? तो उसका आंसर था पॉलीसेकेराइड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों का है वो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। इसके कुछ नोट है जो याद रखना चाहिए आप। भोजन का ऊर्जा है वो कैलोरी में मेजर किया जाता है, और 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होता है। रहा, और नेक्स्ट पार्ट को अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।